गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है 5 नंबर बनाएंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक से होगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि किस टाइप से सॉल्व होगा ये। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम एक पतंग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पतंग है जो कि इस टाइप से हमारा ज़मीन से कुछ हाइट पर होगा। तो ज़मीन से जब हाइट पे है तो इसके साथ डोरी जो बंधी हुई है, ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये डोरी है, जो कि तनी हुई डोरी है, और इसका ज़मीन से भूमि से झुकाव जो है वो 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। तो ये हम लोग ए बी हाइट मान लेते हैं, और ये हमारा सी बिंदु से बंधा हुआ है, जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अगर हमारा जो है पतंग 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है तो 60 मीटर ये हमारा ऊंचाई दे दिया है, और पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। सी बिंदु पर हमारा बंधा हुआ है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया कि किसी भी तरह की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें जो है कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हमें यह देखना हमारा जो है 60 डिग्री ये लंब हो गया, इस कोण के हिसाब से ये लंब है, और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है हमारा साइन थीटा के साथ होता है, तो हम लोग साइन थीटा वाला लगाएंगे। तो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं ए बी सी में। क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर जो है हमारा ए बी है और कर्ण जो है ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और ये लंब जो है हमारा 60 और कर्ण ए सी हमको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी बराबर ये 2 उस साइड चला जाएगा, तो 60 × 2 हो जाएगा अपॉन √3। तो √3 से कैंसिल करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, तो 20 बार में कटेगा, लेकिन √3 है तो एक √3 बच जाएगा, और 20 दूना 40, तो यहाँ 40√3 मीटर आएगा। तो ये जो है हमारा जो होगा डोरी की लंबाई हो जाएगी। इसलिए जो है डोरी की लंबाई जो है, डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। अगर हम लोगों को पूरा मान निकालना है तो ये 1.732 जो होता है √3 का वैल्यू होता है, ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 40 × 1.732 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 1 हो गया, 7 4 = 28, 1 29, 2 बचेगा, 4 1 = 4, 2 6, और ये 1 0, तो 3 डिजिट आफ्टर, यानी हो गया 69.28 मीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया हमारा डोरी की लंबाई 69.28, 69.28 मीटर का जो है डोरी लगेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस बनाना होगा इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के आधार पर बनाएंगे, जो कि आसानी से रिलेशंस को बताने के लिए यूज किया जाता है कि हम लोग जो त्रिकोणमिति में जो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये जो तीन ही थीटा के बेस पर हमारा जो है ये त्रिकोणमिति अनुपात जो है यानी त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपका जो था क्वेश्चन आपने डिमांड किया था क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 2 खंभे जो हैं समान ऊंचाई के हैं, जिसके बीच की दूरी जो है 80 मीटर की बीच की दूरी है, और उसके बीच में कहीं कोई ऐसे बिंदु है जहां पर जो है जहां पर से उन्नयन कोण जो है खंभे के शीर्ष का वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें जो है दोनों के बीच में कितनी दूरी है, खंभे की दूरी जो है इस निश्चित बिंदु से कितनी है, और खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये निकालना है। तो ये हमारा बन गया आकृति। हम लोग जनरली जो है ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस को सिर्फ पिक्चर बनाने के बाद अगर पिक्चर आपका सॉल्व हो जाता है तो आपका 99% जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि ये हम लोग एक एक त्रिभुज में बढ़ेंगे, त्रिभुज ABP में। तो हम लोग को यहाँ आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो आधार और लंब के बीच का जो है रिलेशन जो है हमारा आता है tan थीटा से। तो tan 60 डिग्री बराबर ये लंब हो गया, ये आधार, लंब बटा आधार। तो हम लोग लंब बटा आधार मतलब AB/BP हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो AB का वैल्यू h और BP का वैल्यू 80 - x होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h का वैल्यू जो है 80 - x √3, सॉरी हाँ √3 में CPD में। तो इसमें क्या हो जाएगा त्रिभुज, सॉरी, तो यहाँ पर जो है त्रिभुज में हम लोग चले CPD में, तो tan थीटा यहाँ पर भी लगाएंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो CD/PD। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इज इक्वल टू CDH हो गया, और PD जो है हमारा x हमने माना है x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना PD बराबर x, तो BP बराबर 80 - x। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिया गया है
वो दिया है हम लोगों को बी डी जो दूरी है दोनों के बीच की दूरी वो 80 मीटर है, और एच जो है ए बी बराबर सी डी बराबर एच हमने माना है। तो ये सब जो है हम लोग पहले मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आसान होगा हमारा। तो यहाँ से जो है एच का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेके सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से एच का वैल्यू रख देते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू एच का वैल्यू है 80 माइनस एक्स √3 अपॉन एक्स। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा जो आ जाता है √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और ये x इंटू 1 x आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू 3, तो 8 3 24, 240 माइनस 3x, तो ये 3x उधर चला जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ आया, ट्रांसपोज करेंगे तो x और माइनस प्लस में बदल जाएगा, 3x बराबर 240, 240। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x बराबर 240, और यहाँ से x बराबर जो होगा डिवाइड करेंगे तो 240 अपॉन 4, तो 6 चौक 24, 60 आ जाएगा, 60। तो x का मान जो हो गया हमारा 60 मीटर आया। तो ये हमारा 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर PD बराबर हो गया 60 मीटर, तो BP बराबर 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर। अब हम लोग को हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए हम लोग समीकरण जो है फर्स्ट से चले जाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से तो ये हो जाएगा h बराबर 80 माइनस एक्स इंटू √3, तो ये आ जाता है 80 माइनस एक्स, तो हमारा ये था, तो 80 माइनस एक्स 20 आया, ठीक ना। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 60 √3, तो ये 20 √3 मीटर, यानी ऊंचाई जो है खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर आया, और दो PD के बीच की दूरी आ गया हमारा 60 मीटर, और BP के बीच की दूरी आ गया 20 मीटर। यानी अगर हम लोग जो है इसके बीच से निकालते हैं तो अगर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हम लोगों को 60 दूरी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोगों का 11 नंबर में क्वेश्चन जो है बोला गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर जो है इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमारा जो फिगर है ये 11 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो ये हमारा जो है फिगर आ जाएगा, यहाँ पर टावर बना हुआ है, तो ये हमारा टावर बन रहा है, ये टावर हो गया, ये हो गया हमारा टावर। टावर का ये धरातल हो गया भूमि। यहाँ पर से कोई सी बिंदु है, यहाँ से इसका जो है शीर्ष का कोण जो है बन रहा है 60 डिग्री, और एक बिंदु से जो है यहाँ से बन रहा है 30 डिग्री का कोण, और ये डी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये ए बिंदु है, और इसके बीच की दूरी जो है 20 मीटर है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को टावर की ऊंचाई यानी h निकालना है, और नहर की चौड़ाई मतलब ये निकालना है। मान लेते हैं x, माना नहर की चौड़ाई बराबर x और टावर की ऊंचाई बराबर h। इसलिए अब हम लोग त्रिभुज में चले जाते हैं, त्रिभुज ACB में। तो ACB में जाएंगे तो 10 लगाएंगे, क्योंकि आधार और लंब के बीच का जो रिलेशन सिर्फ tan थीटा देता है और cot थीटा देता है, तो हम लोग tan थीटा से बनाएंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर AB बाई BC। तो tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 बराबर AB हमारा h है बाई x, तो यहाँ से h बराबर √3x आ जाता है। ये फर्स्ट समीकरण हम लोग मान लेते हैं। अब जो है त्रिभुज ABD में, तो ABD में जो होगा tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर AB बाई DB। तो यहाँ से जो है DB जो है यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से यहाँ लंबाई जो है 20 प्लस x हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 20 मीटर। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि लंबाई दोनों को जोड़ करके है, तो ये हम लोग ध्यान रखना है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर ABH आ गया हमारा, और DB का वैल्यू जो हो जाएगा x प्लस 20 हो गया। अब यहाँ से हम लोग h का वैल्यू ले लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर h का वैल्यू √3x है अपॉन x प्लस 20। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो x प्लस 20 बराबर √3 इंटू √3 3x। अब ये जो है उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 20 बराबर हो जाएगा 3x, यानी 3x माइनस x हो जाएगा, प्लस माइनस में बदला तो 3 माइनस 1 तो 2x बराबर 20। तो x का मान कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर आया। इसका मतलब है कि नहर की चौड़ाई जो हो गई, नहर की चौड़ाई हमारा तो x तो नहर है, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो इसलिए जो है ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलेंगे, तो ये h बराबर √3x आता है। तो समीकरण फर्स्ट से h बराबर √3x, तो नहर की x का वैल्यू तो 10 है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10 बराबर हो जाएगा tan √3
मीटर। इसको अगर हम लोग करते हैं तो 10 इंटू 1.732 मीटर, यानी 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव उधर शिफ्ट करेगा तो 17.32 मीटर। तो ये हो गया हमारा, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर हो गया 17.32 मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? आगे अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो मुझे सेंड करिए और उसे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे सेंड करिए।